मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो हम लोगों ने हमारा थर्ड पेपर इस क्वेश्चन पे एंड किया था, जैव रासायनिक आकलन, जो उसका आंसर था। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको देख लो। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर सेकंड पार्ट, दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये, द मैक्सिमम जूम परसेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंट कितना होता है? तो भैया ये होता है 400% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। आप चाहो तो विथ फार्मूला इसको काउंट कर सकते हैं, बट इसमें हमको दिख रहे हैं। इसे देखो, इसमें आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो? ऑप्शन दिए हैं आपको 4। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 है, तो 4 चौक 16, तो ये हो गए। तो 16 तो है ही नहीं, ये ऑप्शन से कट गया। 17 भी नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा ऑप्शन से कट गया, और ये 4 स्क्वायर और हमको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि इसमें 26 है, तो 26 भी नहीं है, बिकॉज इसमें कितने हैं? 30 है। ठीक है, मैं आपको एक बार काउंट करके बता दूँ, अगर आपको थोड़ी दिक्कत जा रही हो तो। 16 तो समझ में आ गया आपको, एक बड़ा 17 समझ में आ गया। ठीक है, ये 4 4 ऐसे बनेंगे, ये कर लो पर +4। ठीक है, एक बीच वाला कर लो +1। ठीक है, उसके बाद ये वाले बीच वाले और कर लो। ठीक है, दिख रहा है ये बीच वाले, ये कलर कर देती हूँ, ये बीच वाला जो है। ठीक है, ये बीच वाला हो जाएगा, फिर ये एक ये बीच का हो जाएगा। ठीक है, एक ये बीच का हो जाएगा। तो ऐसे करके ये 4 और ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो है टोटल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे? 30। कितने हो जाएंगे? 30 हुए क्या? 30 नो, बिकॉज इसमें अभी ये भी बचे हैं। ये एक स्क्वायर हो जाएगा बड़ा वाला, ये 1, तो ऐसे करके और 4 हो जाएंगे, तब हमारे पूरे 30 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन विच ईयर डिड द चाइल्ड मैरिज एक्ट कम इनटू फोर्स। चाइल्ड मैरिज बाल विवाह अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। सती प्रथा कब आई थी? 2087 में आई थी। मिड डे मील कब आई थी? 1995 में आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। निम्न से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? ठीक है, तो HTTP ये तो प्रोटोकॉल है ही। क्यों प्रोटोकॉल है? इसका फुल फॉर्म ही प्रोटोकॉल में आता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये HTTP। ठीक है, www ये तो वेबसाइट है, .com जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, तो HTTP जो है वो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आता है हमारा 2019 के पश्चात 2024 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना होगा। तो सांझी योजना के अंतर्गत हमको 2024 तक 5 ग्रामों का विकास करना है। कितने? 5। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 करना है, क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बाइफर्केटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। जनजाति कार्य मंत्रालय कौन से वर्ष ये लोग अलग हुए थे? तो देखिए 1989 भी और 1999 आएगा। क्या आएगा? 1999। ठीक है, और जो मैं को आपको ST SC की बात करूँ, ST SC जो है पे अलग अलग हुए थे 1989 में। कब हुए थे? 1989 में। ठीक है, बट ये अपने से क्या पूछ रहा है? जनजाति कार्य मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कब हुआ? तो 1999 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का, सती प्रथा जो है 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? एक महिला अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जाता है जिसको, वो तो सती है ही। ठीक है, एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ उसके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जाता है, वो भी सती है ही। तो इसमें क्वेश्चन वो पूछ रहा है किसको नहीं रखा गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इन विच ईयर वॉज द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट एनेक्ट। ओके, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा विधेयक जो है RTE की हम बात करें 2009 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, MS वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ऊपर चले गया, MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे पहुंच जाते हैं तो अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ड रैप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे वो, रुपये 15,000 का 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर से 6 माही गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में लगभग क्या होगा। अब देखो इसमें सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये 6 माही की बात आती है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है, किसकी आ रही है, 6 माही की बात आ रही है, तो इसमें आप अर्धवार्षिक आता है तो रेट को करोगे आधा, अर्धवार्षिक में रेट को करोगे आधा और टाइम को करोगे इनटू। ठीक है, ये हमेशा अर्धवार्षिक में ध्यान रखना। तो इसका यह हो जाएगा P, जो कि अपना क्या है, आपको फार्मूला बता देती हूँ पहले मैं। ठीक है, 15,000 आ जाएगा, 15,000 1 प्लस रेट कितना है अपना 5% रेट है, इंटू बाय 2 करेंगे, है ना, बाय 2 मैंने बताया ना, रेट को हाफ करेंगे, और वर्ष कितना है 2 वर्ष का है तो 2 इंटू 2, क्योंकि इसको हम 2 से गुना करेंगे। या तो आप इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, या तो आप एक हल्का सा दिमाग लगा लो। ये दिया है अपने को मूलधन, ठीक है, 6 माही पे हो रही है, सिर्फ 5% हो रहा है, तो कितना ही जाएगा 5% मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ का इंटू होगा इसमें। ठीक है, 1 पॉइंट मान लो 1.569 इस टाइप का कुछ इसमें इंटू होगा। ठीक है, 5% ज़्यादा खूब होता भी नहीं है। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू होगा तो लगभग कितनी रेट आएगा, 18 तो पहुँच नहीं जाएगा 1 से इंटू करने पे, 21 भी नहीं पहुँचेगा, 19 भी नहीं पहुँचेगा, बचा कितना 15, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे अपन तो बिना सॉल्व करे भी आंसर आ सकता है कि 5% उसका कितना ही होगा। ठीक है, तो कितने का इंटू होगा, केवल 1 का, तो लगभग इतना आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच हम लोग इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो फॉर्मूला पुट करके अभी जो बताया था उस पर सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होता है। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। हम इसमें से कौन सी जो है फाइल को पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, .jpg को, .gif को, .web को, तो हम सभी को ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग शर्ट, बेडशीट एंड टॉल। ठीक है, कमीज़, चादर और तौलिया, इन तीनों के बीच हमको संबंध बताना है। तो तीनों ही अलग हैं, तीनों ही एक दूसरे से, कोई ऐसा तो है नहीं कि चादर के अंदर ही अपने तौलिया आ जाते हैं, सब तीनों अलग हैं। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वाला इसमें डायग्राम बनेगा, इसको वेन डायग्राम से बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पूछ रहा है वो आपसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब ये यहाँ पे चीज़ अपने को पता होना चाहिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था, 1956 में। बेटों को एक संयुक्त हिंदू परिवार में केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, फिर दूसरा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 1956 के अनुसार बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें से कोई भी मतलब दोनों ही सही है, तो उपरोक्त दोनों इसमें कोई भी नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज द बेस ऑफ एंड्रॉयड स्टैक। ठीक है, तो हम लोग एंड्रॉयड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं एंड्रॉयड में लिनक्स का। किसका करते हैं, लिनक्स का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डायरेक्शंस दी हैं, ये हमको इमेज दे के रखी है और उसका बताया है कि मिरर इमेज क्या होगी। तो आप, मेरे को समझ नहीं आता लोगों की उसको गलत कर देते हैं। मिरर इमेज सोचो ना, आप खुद यहाँ पे बना के देख लो, ये बनेगी ऐसी, तो फूल मतलब यहाँ पे आएगा। अब पत्ती का देख लो, पत्ती ऊपर आएगी, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डायरेक्शंस दिए। ठीक है, इसमें बताया कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब इधर आपको दिख रहा है 214 दिख रहा है ना, 214 दिख रहा है, इधर बी दिख रहा है, इधर एन दिख रहा है। बिल्कुल एक दमी दिमाग में क्लिक हो गया है कि बी दूसरे नंबर पे आता है और एन 14th पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है, तो 18th नंबर पे क्या आता है, तो 18th नंबर पे आता है आर। मैं ABCD की बात कर रही हूँ। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो ये चीज़ें सब याद करने की होती है। जैसे ए तो पता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, तो इस टाइप से हम लोग करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स तो हमको याद रहते हैं, जैसे आई नो की हो गई।
ठीक है। और G20 हो गई है, सॉरी G20 बोल रही, T20 हो गया है, ठीक है। और S19 हो गया है, R जो है वो 18 हो गया है। तो कुछ कुछ वर्ड हमको याद होना ही चाहिए, ठीक है। M13, N14 इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर वाज द हिंदू सक्सेशन एक्ट इनेक्ट, ठीक है। किस वर्ष, अब भी तो पढ़ा हमने, किस वर्ष हिंदू उत्तराधिकार नियम लागू किया गया? तो 1956 में किया था, अब भी तो पढ़ के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, डायरेक्शंस दी है, ये अपने को दिया है कुल छात्रों की संख्या। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेपर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाई चार्ट दिया है, क्वेश्चन पूछेगा और कुल छात्रों की संख्या देती है। अपने को सबसे पहले देखना है, परसेंट में पूछा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, डिग्री में नहीं है ये। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 1500 है। अब डायरेक्ट अपन आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? अब क्रमशः अनुपात पूछ रहा है। इंजीनियरिंग के कितने छात्र हैं? 15%। और विज्ञान के कितने हैं? 18%। अब मेरे को बताओ, इसका अनुपात पूछ रहा है तो 1500 तो पहले ही कट जाएगा। फर्स्ट पेपर में मैंने इसको सॉल्व करके बताया है, जिसने नहीं देखा है तो वो देख लो। तो डायरेक्ट इनका अनुपात निकालेगा तो 3 5 15, 3 6 18 और 5 और 6 इसका अनुपात है। बिल्कुल भी सॉल्व ही नहीं करना है यहाँ से वहाँ तक। कितना अनुपात है? 5 और 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्पीड ऑफ, देखो इसमें बोला है अमन, आदित्य, संजय के गति का अनुपात। गति का अनुपात क्या है? 4:5:6। अब सभी समान दूरी तय कर रहे हैं, मतलब सभी कहाँ जा रहे हैं? एक ही डिस्टेंस को तय कर रहे हैं। मान लो ए से बी पे गया। अब हमको बताना है अमन, आदित्य, संजय द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब इसमें भी बिल्कुल हल्का दिमाग से सोचो, जिसकी ज़्यादा गति है उसको कम समय लगेगा, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा गति है मतलब इसको सबसे कम। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लास्ट सबसे कम है और फिर बढ़ते गया है। लास्ट सबसे कम है तो 9 सबसे कम है, पर वो घटते गया क्या? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड में देखो, फर्स्ट कम है फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ फिर ज़्यादा हुआ, तो सेकंड वाला लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ये यहीं ज़्यादा आ गया है तो पहले ही कट गया, और इसमें भी यहीं ज़्यादा आ गया तो पहले ही कट गया, तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना पड़ा हमको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड टू कवर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी के अंदर क्या नहीं आता है, ठीक है। फर्स्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी, ठीक है। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एसटी स्टूडेंट, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी। तो ये जो राष्ट्रीय प्रवासी की छात्रवृत्ति योजना है वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से नहीं आती है। उसमें समझ में भी आ रहा है ना अपने को, एक ये तीनों अलग है और ये अलग है। अच्छा, प्रवासी की याद आ गया तो प्रवासी दिवस कब बनाते हैं? 9 जनवरी को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी भारत में आए थे 9 जनवरी को ही 1915। नेक्स्ट हम लोग का आता है ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है, तो ये लेता है भैया ट्रांसमिशन डाटा का जो निर्णय है वो लेती है फिजिकल लेयर। इसमें जो ओएसआई होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसमें जो निर्णय का काम है ट्रांसमिशन डाटा दर के निर्णय का, तो वो कौन लेती है? फिजिकल लेयर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। आईवीएफ क्या है भैया? आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब वे कपल्स जो कि जिनकी संतानें नहीं हो पाती तो उनको आईवीएफ के थ्रू उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो हम आईवीएफ में क्या लेते हैं? आईवीएफ में हम आईवीएफ में क्या स्थानांतरित किया जाता है? तो इसमें हम एम्ब्रियो ये नहीं करते हैं, ओवम भी नहीं करते हैं, जाइगोट इनटू द यूट्रस। हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो फीमेल का एग होता है और जो स्पर्म होता है उसको लेबोरेटरी में मिलाते हैं, बिकॉज वो अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है। अगर वो करते हैं तो लैब में उनको मिला के जाइगोट बनाया जाता है और उस जाइगोट को महिला के यूट्रस में रखा जाता है। बाद में बनाने के बाद, दोनों के जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन करके मतलब हम उसको रखते हैं उनके महिला के यूट्रस में। तो क्या आएगा? जाइगोट इनटू द यूट्रस, युग्मज को गर्भाशय में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर द स्कीम स्वच्छ भारत बोल रही मैं, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना प्रारंभ की गई? तो स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत योजना 16 में करी थी,
स्व से स्वच्छ, स्व से स्वच्छ भारत और स्व से शोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ईयर वाज दी वन बंधु कल्याण योजना। तो वन बंधु कल्याण योजना करी थी भैया, वन बंधु याद रखना 14 में। कब करी थी? 14 में। वन बंधु कब करी थी? 14 में करी थी। ठीक है, लिख के रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ललित वॉक। देखो ललित क्या है भाई? ललित चलता है पूर्व दिशा में, ये है पूर्व दिशा। ललित चला है पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर, फिर दक्षिण दिशा में मुड़ता है और चलता है अपना 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है 3 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये प्रारंभिक बिंदु है। मेरे को बताओ, ये भी तो होगा 4 ही, है ना? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी है? 4, है ना? ये डिस्टेंस कितनी है? 4, और 9 में से 3 गई तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी? 9, ये पूरी 9 थी, अब 9 में से 3 चली गई तो कितनी बची? 9 में से 3 गई 6। अब अपन को निकालनी कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा 6 6 36, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 हाथ के ये 4 1 5 52। तो लगभग इसका आंसर 7 किलोमीटर आना चाहिए कि 7 7 49 होता है। बट इसमें ESV महाशय ने दिया है 5 आंसर है, जो कि गलत है। ठीक है, तो 7 लगभग आएगा इसका आंसर। विच ऑर्गेनिज मैमल कंटेन ग्लिसॉन्स कैप्सूल, मतलब स्तनियों के संग में ग्लिसस कैप्सूल पाया जाता है। तो देखिए ये जो ग्लिसस कैप्सूल होता है वो, वाओ कलर्स हैं इसमें। ठीक है, तो ग्लिसस कैप्सूल जो होता है वो कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है भैया? यकृत में होता है। क्या होता है? यकृत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन द नेशनल सफाई राष्ट्रीय कर्मचारी वित्त युवा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अध्ययन औद्योगिक संस्थान है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो अब मेरे को बताओ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो है ये किसके अधीन होगा? मानव संसाधन तो नहीं, शिक्षा मंत्रालय ये पूरा। ठीक है, वित्त मंत्रालय भी नहीं होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ये काय में आएगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फूड ग्रेन्स। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न क्या है? तो खाद्यान्न क्या है भैया? चावल, गेहूँ, अनाज, ये सब खाद्यान्न हैं। चावल, गेहूँ, दाल नहीं आएगा इसमें। क्या आएगा? चावल, गेहूँ और स्थूल अनाज, ये क्या है? खाद्यान्न है। क्या है? खाद्यान्न है, ध्यान रखना। ठीक है, दाल नहीं आएगा इसमें, पल्सेस नहीं आएंगी। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कंस्टिट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात होगी तो 1992, राष्ट्रीय महिला अधिनियम की बात होगी तो 1990 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव पसीने में क्या होता है? तो मानव पसीने में मेरे को बताओ, कभी किसी ने चखा हो तो सॉल्ट तो है, प्योर वाटर तो हो ही नहीं सकता, वॉल्ट वाटर और वेस्ट मैटर बिल्कुल, क्योंकि कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे पसीने के थ्रू, ठीक है, जो हमारे अपशिष्ट होते हैं, हमारी स्किन भी तो एक्सक्रीशन करती है। आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा, आपको पता होगा, जैसे हमारा यूरिन होती है, जो हमारा जो भी फिकल मटेरियल होता है, उसके अलावा हमारी स्किन भी करती है निकालने का काम, जिसमें से पसीना हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे नोज़ से जो निकलता है वो भी वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, हमारे ईयर में जो वैक्स होता है वो भी वेस्ट मटेरियल है। तो हमारी स्किन भी क्या करती है? निकालती है। ठीक है, तो वाटर, सॉल्ट एंड वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारे मानव पसीने में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी क्लस्टर डज दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन एम टू डेवलप इन फर्स्ट फेज़। तो फर्स्ट फेज़ में वो लोग कितना सोचा था उन्होंने बनाने का? 100। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के अंतर्गत 100 क्लस्टरों का विकास किया गया था। ठीक है, मतलब रखा गया था लक्ष्य। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया? तो अनुसूचित जाति आयोग एससी को गठित किया गया था 2004 में। कब किया था आयोग को? उनको अलग कर दिया था 1989 में, लेकिन उसको अलग से आयोग गठित किया था 2004 में। ठीक है, 2003 में ऑप्शन आता है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2004 आंसर है। फिर है द सम ऑफ, हिंदी में पढ़ लो, कितना है सम? 8900
को x, y और z के मध्य इस प्रकार विभाजित किया है, x और y के हिस्से का अनुपात 4.5 और y और z का अनुपात 6 और 7 है, तो y का हिस्सा बताओ। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको जो अनुपात है जैसे 4/5 है और 6/7 है, इसमें आपको एक जैसा इनको करना है ना, एक जैसा अनुपात मिलाना है। तो क्या करें कि 5 और 6 एक जैसे बन जाए, क्योंकि दोनों क्या है, y के हैं। ठीक है, ये x y है और ये y z है, तो हम ऐसा क्या करें कि इनका अनुपात एक जैसा होता है। तो 5 में किसका इंटू करें, 5 6 30 और इसमें किसे करें 5 का, तो इन दोनों में 6 का होगा, इन दोनों में 5 का होगा। ठीक है, तो 4 6 24 और 5 6 30 और 57 35, तो ये इसका हो जाएगा अनुपात इज इक्वल्स टू कितना हुआ 89। ठीक है, मतलब इसका टोटल कितना हुआ 89। अब y के अपन को निकालना है, तो y कितना है 30, तो 30 इंटू 89000 अपॉन 89 है ना, टोटल आएगा। जिसकी भी वैल्यू निकाली जाती है उसको ऊपर लिखा जाता है, टोटल को नीचे लिखा जाता है, दिख नहीं रहा होगा, टोटल को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो 89 से हमारा 89 कट गया, तो बचा कितना हमारा 3000, तो 3000 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शंस दी है अपने को, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू बताना है, तो इसमें भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बहुत दिमाग मत लगाना, इसमें भी सोचो। हम लोग जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं 11130 ये दिया है। ठीक है, पॉइंट को हटा दो, एक काम करो हटा दो। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अगर ये 3 है ये 2 है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 3 का 10 से निकालो तो 100 आ जाएगा, 100 गई तो 11 आ जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका 10 के आसपास ही होगा, तो 105 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको लग रहा है 115 भी लग रहा है, चलो 115 तो बहुत ओवर हो गया है, 2 का स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, 115 और 105 का, 115 का बहुत हाई आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 105। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वे लोग जो उथले हैंडपम्प से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, हेजा, टाइफाइड, पीलिया, फ्लूरोसिस, तो इसमें भैया इनको रोग हो सकते हैं हेजा, टाइफाइड और पीलिया। ठीक है, ये 3 लोग इनको हो सकते हैं, किसको, जो हैंडपम्प के उथले उससे पानी पीते हैं। ठीक है, हेजा, टाइफाइड और पीलिया, क्योंकि तीनों जो है कंटेमिनेटेड वाटर से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट, आंसर ही दिख गया क्या। ठीक है, एक क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, उसमें से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिएगा, उसमें से 40% केवल मराठी बोल सकते हैं। अब हम डायग्राम बना लेते हैं, 40% केवल मराठी बोल सकते हैं, 25% केवल गुजराती बोल सकते हैं। श्रेष्ठ छात्र मतलब 40 तो ये आ गए, 25 ये आ गए, टोटल कितने हो गए 40 25 65, बचे कितने 35, और 35 जो है वो दोनों बोल सकते हैं, है ना, 35 जो है वो दोनों बोल सकते हैं। कुल कितने छात्र गुजराती बोल सकते हैं, तो गुजराती 25 तो बोलते ही हैं, और प्लस 35 कितना हो गया, 25 और 35 0, और ये 6 60 कितना हो गया 60, राइट। तो अब टोटल स्टूडेंट कितने थे 120 का 60 कितना होता है 72। ठीक है, तो 72 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गर्भाशय काल की अवस्था क्या कहलाती है। सॉरी, गर्भावस्था नहीं, गर्भधारण काल। गर्भधारण कब होता है, गर्भधारण जो है काल का जो निषेचन जो होता है इसकी कार होता है जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग और स्पर्म जब आके मिलते ही हैं उस समय से लेकर, मतलब एग के फर्टिलाइज होने तक, फर्टिलाइज होने से स्टार्ट लेकर हमारा संत उत्पत्ति, जब तक कि हमारा संतति जनन नहीं हो पाता तब तक हमारा गर्भधारण काल चलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्ट्यूरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं, टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक ऑन अ स्लाइड, हम क्या कर सकते हैं हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। आप चूज़ इंसर्ट करके ऐसा कर लो, या फिर आप प्रेस Ctrl+K कर लो। ठीक है, तो ये दोनों से क्या होगा हाइपरलिंक आ जाती है, तो बोथ आंसर आर करेक्ट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, पवन सेल्स एन आर्टिकल टू राजेश, हिंदी में पढ़ लो।
ठीक है, पवन किसी वस्तु को 5% मुनाफा लेकर बेच देता है राजेश से, है ना, और राजेश उर्मिला से 10% मुनाफा लेकर वस्तु को बेच देती है। यदि उर्मिला को इतने रुपए का भुगतान करना पड़े तो पवन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये आपसे सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हम किस टाइप सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आपको बताती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट कितनी है 6930 इंटू, ठीक है, 5% है तो 100 अपॉन, इसको लिखेंगे नीचे 105 इंटू 10 का है, इसको भी ऐड करेंगे 100/110, ठीक है, 100/110। अब इसको कट पिट कर लो, ठीक है, 0 से 0 कट हो गया है, 11 से 100 कट कर लो, 11 छिंग 66 और 11 तिया 33, उधर का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कहाँ से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 5 15 और ये 3 दूनी 6 और 3 धाम 10। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 7 तिया 21, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 5 6 30, अब बचा है 1 0 1 0 1 0, तो ये आ जाएगा 6000 इसका आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा 6000। तो इस टाइप के सक्सेसिव जब प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट्स का आपको नीचे लिखना है जितना ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, और 100 को इंटू में लिखना है। तो डायरेक्शंस दी हैं, ये वही डायरेक्शन है, मतलब भले ही दुनिया कुछ भी वो है, पर ये लोग सही कह रहे हैं, तो उस कथन के बेस पे हमको आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट कथन आपसे पूछ रहा है, सभी पतंगे चमगादड़ हैं। सभी पतंगे क्या हैं, चमगादड़ हैं। ये चमगादड़ है, ये चमगादड़ है और ये पतंगे हैं, ठीक है। सभी चमगादड़ मेज़ है और सभी चमगादड़ क्या हैं, मेज़ है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अब बताओ, सभी मेज़ चमगादड़ हैं क्या, नो, सभी मेज़ कैसे चमगादड़ हैं। कुछ मेज़ पतंगे भी हैं, बिल्कुल हैं। तो केवल सेकंड वाला जो है वो फॉलो कर रहा है भैया रूल को, ठीक है। तो इसमें केवल आएगा सेकंड निष्कर्ष जो है कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूछ रहा है भैया कि ABCDE का अनुपात 30 है ना। ABCDE का अनुपात कितना है, 30 है। तो लिख लो A + B + C + D + E कितने हैं, 1 2 3 4 5 का अनुपात कितना है, 30। मतलब इनका सम कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 150। इतना ध्यान रखना अभी कि इनका सम कितना है, 150। अब A/3 B/3 C/3 E/3, इनका बटे का सबका 3 का औसत क्या होगा। तो इनके सबके बटे का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, इनका सम 150 है, ठीक है। कितना सम है सबका, 150 है। तो 3 5 15, 50 से कट जाएगा, ठीक है। और 50 बटे कितनी संख्या है, 5, 50/5 की संख्या है, तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 10। 10 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का ABC द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 13,000 का ठेका लिया जाता है। A अकेला उस काम को 2 दिनों में करता है, B 3 दिनों में और C 4 दिन में करता है। तो इस टाइम के लिए मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में ही ये चीज़ समझाई है डिटेल में कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उन लोगों की इफ़िशियंसी निकालना है, राइट। इफ़िशियंसी इन द सेंस जैसे A अकेला उस काम को 2 दिन में कर रहा है, B अकेला उस काम को 3 दिन में कर रहा है, C अकेला उस काम को 4 दिन में कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो 2A उस काम को करेगा 6 दिन में, मतलब 6 एफिशिएंसी है, और B की एफिशिएंसी है 4 और C की एफिशिएंसी है 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये मतलब उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो C का हिस्सा क्या होगा। अब मान लो ये सब तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, ये तीनों एक साथ कार्य करेंगे मतलब उनकी एफिशिएंसी को जोड़ लो, कितना होगा, 6 4 10 और 3 13, ठीक है। टोटल कितना हो गया अपना 13। अब उसने टोटल काम निकालना है, तो रुपये में से हम 13 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ गया, है ना, 1000 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि C का हिस्सा कितना होगा, C का हिस्सा कितना होगा। तो C का कितना एफिशिएंसी निकल रहा था, 3, तो इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 3000 इसका आंसर। कॉपी में कर लो, समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम होती है तो मुझे मिटाकर उसे करना पड़ता है, ठीक है। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर।
तो ये तो बहुत इजी जैसे पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। उठा के रख दो जहाँ पे जो भी समझ में आ रहा है, इस टाइप की लाइन आएगी, ठीक है। और डब्बे कैसे बनेंगे, क्लियर है। तो इसमें अपन को साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला। कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, ये अरुण है और ये लड़की है कोई भी, ठीक है। अरुण ने बोला कि वह मेरे दादाजी, इसके दादा मतलब ये हुआ इसके पापा, और इसके पापा के पापा ये इसके दादाजी कि एकमात्र पुत्र मतलब उसका पापा की एकमात्र पुत्री है, मतलब उसकी क्या हुई है, बहन हुई ना फिर, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिलेशंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कायाकल्प योजना निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए सर्वप्रथम आरंभ की गई थी, किस लिए आरंभ, सर्वप्रथम किस श्रेणी के लिए आरंभ गई थी, कम्युनिटी हेल्थ के लिए नो, प्राइमरी हेल्थ के लिए नो, सब डिविजनल के लिए नो। ये करी गई थी सबसे पहले कायाकल्प योजना जिला अस्पताल के लिए। इसमें जिला अस्पतालों को कायाकल्प किया जा रहा था, जहाँ तक आपको याद हो तो, ठीक है। मतलब सभी जो जिला अस्पताल थे उनको साफ सफाई अभियान इनका चला था भयंकर तरीके का, ठीक है। फिर नेम है स्वप्रतिरक्षी थायरॉइड, ये हिंदी बहुत भयंकर लिखते हैं यार। अनदर नेम ऑफ ऑटो इम्यून थायरॉइडिटिस का अलग नाम क्या है, तो इसका अलग नाम है हिशिमिटो रोग। क्या नाम है इसका, हिशिमिटो रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब इस पर अपने को ये पता होना चाहिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। तो कौन सी घरेलू हिंसा की व्याख्या में आता है, बच्चा न होने के कारण अपमानित करना, ये बिल्कुल व्याख्या होती है इसकी, ठीक है। दहेज के लिए ज़बरदस्ती करना, रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, ये भी आता है उसमें। शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए धमकी देना, ये भी आता है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पाचन की क्रिया में निम्न किसका कार्य नहीं है, ठीक है। तो बायोटीन का कार्य इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी डाइजेशन में ये सब जितने भी एंजाइम आपको दिख रहे हैं इनका काम होता है, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस अगर समझना हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में देखोगे, बायोलॉजी के उसमें रखा होगा उस वीडियो को, ओके। अमाइलेज याद रखना, हमारा स्टार्च क्या करता है, मुंह से शुरू हो जाता है। रेनिन जो है वो दुग्ध के लिए होता है, बच्चों में रेनिन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके उसमें दूध का पाचन आवश्यक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अन्न ग्रहण करने लगता है, वैसे ही उसके में रेनिन का जो मात्रा है वो कम होने लगती है। मतलब हम अगर दिन भर ऐसे दूध पिए तो हमको अपच हो जाएगा, पर बच्चे को ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 में कौन सा विकल्प सही है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है, तो इसको तो मैं डिलीट करना समझूंगी, बिकॉज़ ये 2017 का पेपर है और 2019 में जम्मू कश्मीर पे सभी अधिनियम लागू हो गए हैं जो पूरे भारत में लागू थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड मिल्क एंड सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हमें क्या मिलता है, तो मिल्क से हमें बटर मिलता है, तो बटर को हम क्या बोलेंगे, बटर इज कॉल्ड द सॉप, तो बटर को क्या हम बोलेंगे, साबुन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन का पुष्टिकरण किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार की बात आती तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, 1992 में इसको हम लाए थे, 1992 में, और कहा था महिला आयोग आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा मान आ सकता है। ओके, तो एक काम करो, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे हम, इसको कर लो अपन 560 बोडमास नियम के थ्रू, 560 इंटू 15/12, इसको सॉल्व कर लो और 960 में ऐड कर लो, ठीक है। कैसे कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 0, और इसका एस में कर लो, कितना आ जाएगा, लगभग 4 पंजे 20,
2 5 एकम 5 6 7 700 700 960 कितना हो जाएगा? 1660। तो किसके किसके नियर है ये 1660? 1660 किसके नियर है? 1682 के नियर है। तो ये उसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमने पॉइंट्स को छोड़ दिया है तो मतलब उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये उसका 1682 उसका आंसर आ जाएगा। सूची दी गई है, अपने को मिलान करना है। ठीक है, अब हीमोफीलिया में आपको पहले ही बता चुकी हूँ अनुवांशिक रोग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात हैं रिकेट्स क्या है भैया? रिकेट्स हमारा कुपोषण का रोग है, डिफिशियंसी। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, रिंग वर्म की बात करें तो रिंग वर्म होता है वो फफूंद के कारण होता है। ठीक है, और बचा हुआ का हमारा डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है वो हार्मोनल अनियमितता के कारण होता है। हार्मोन कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, उसकी अनियमितता के कारण हमको क्या होती है? डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है ये वाला। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको पहले यही बोला है कि इस टाइप का आता है तो पैटर्न ढूंढो। NOO मतलब यहाँ पे क्या आएगा? O आएगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है? MN है, NML दिख गया तो यहाँ पे आएगा N। ठीक है, अब N और O इस स्थान पे कहाँ है उसको ढूंढ लोगे अगर आप सेकेंड और फोर्थ स्थान पे N और O सेकेंड और फोर्थ में, तो ये हमको ये फर्स्ट में दिख रहा है। सेकेंड और फोर्थ में जो N और O दिख रहा है वो उसका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो पैटर्न वो उसी में आप लोग को दिख जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालिका को कितने उम्र तक सुकन्या समृद्धि खाता खुल जाता है? कितने वर्ष में? मतलब सुकन्या समृद्धि खाता जो है एटलीस्ट बच्ची होना चाहिए 10 वर्ष की। ठीक है, उसके बाद उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट की हम वीडियो बनाएंगे अब। तो थर्ड पार्ट में मेरा ऐसा सोचना है कि जो मैनेजमेंट वाला हिस्सा है उसको हम स्कीप करने वाले हैं, बिकॉज मैनेजमेंट के हम पेपर सभी एक साथ सॉल्व करवाएंगे आफ्टर अपलोडिंग अ डिटेल वीडियो ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डिटेल वीडियो डालेंगे मैनेजमेंट की, उसके बाद इसके पूरे पेपर को एक साथ सॉल्व करवा लेंगे। तो अब हम लोग इसका जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है, जो बच्चे की देखभाल से रिलेटेड है, उसको नेक्स्ट थर्ड पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसको मैं इसीलिए भी स्किप कर रही हूँ बिकॉज इसमें आते हैं पैराग्राफ्स। ठीक है, और जो पैराग्राफ्स है वो फालतू के टाइम टेकिंग है। ठीक है, पैराग्राफ बहुत ईजी उठ के आते हैं तो वो आपको खुद आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।